Hello बच्चों, let's read this question. So this question says J.J. Thomson cathode ray experiment demonstrated that okay we have given the four options और आपको बताना है कौन सा यहाँ स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका कैथोड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, देखिए बच्चों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देखिए हमने क्या किया था. यहाँ पर देखिए हमने बीम ऑफ नेगेटिव आइंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बीम को हमने क्या करा था. जैसे आपके पास क्या कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है. कैथोड रे ट्यूब देखिए क्या होती है आपकी ट्यूब, ये आपकी कैथोड रे ट्यूब इस तरीके से कुछ ट्यूब है. ऑलराइट, इस पर आपके यहाँ पर ये आपका कैथोड का पोर्शन है. कैथोड का मतलब यहाँ पर से आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. क्या निकलेंगे? नेगेटिवली चार्ज जो आपके आयंस है ये क्या कर रहे हैं अपनी हाई वेलोसिटी से हम इनको थ्रो करते हैं. दिस इज कैथोड. ये क्या आपका कैथोड है, ठीक है. यहाँ पर आपको कोई इलेक्ट्रॉन गन भी हो सकता है, ठीक है, जिससे क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है. दूसरी एंड पर यहाँ पर आपको क्या होगा, एनोड की प्लेट होगी. क्या होगी आपकी एनोड. एनोड क्या होता है बच्चों? एनोड आपका आपके यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होगा. और यहाँ पर एक आपकी क्या थी स्क्रीन. स्क्रीन क्या थी आपकी? ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है. फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब ये होता है कि देखिए इस पर अगर क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स अगर इस पर स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर सिंटिलेशन प्रोड्यूस होंगे. क्या होंगे? सिंटिलेशन प्रोड्यूस होंगे या फिर एक स्पार्क आएगी, ठीक है. तो यहाँ पर आपकी एक लाइटनिंग होगी, ऑलराइट, जिसके थ्रू हम यहाँ पर बता सकते हैं. और यहाँ पर हमने क्या कर रखा था, एक्सटर्नल आपके यहाँ पर अरेंजमेंट के थ्रू हमने यहाँ पर क्या कर रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया था. लाइट यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या आपका नेगेटिव चार्ज है, ऑलराइट. तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में क्या था, कुछ आपका ऐसे डेविएशन आया था. कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का पाथ देखिए यहाँ पर क्या था, स्ट्रेट लाइन बिहेवियर नहीं थी. इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ था वो स्ट्रेट लाइन बिहेवियर नहीं था, ठीक है. पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव इधर है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या होगी, देखिए ये आपका हायर पोटेंशियल है और ये क्या आपका लोअर पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हाई से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव. तो जो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो जिसके कारण इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होकर इस तरीके से क्या होगा, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, ठीक है. तो इससे हमें पता चला था कि जो इसका डेविएशन आया था इससे हमने पता लगाया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. क्या आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऑलराइट. तो ये आपकी एक क्या थी, दिस इज अ फाइंडिंग. और इसी के थ्रू हमने क्या किया था, यहाँ पर ई बाई एम रेशियो भी क्या कर रखा था, यहाँ पर कैलकुलेट किया था. क्या किया था, ई बाई एम रेशियो हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था. यानी कि द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द मास ऑफ द कैथोड रे. और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 11 कूलम पर केजी के ऑर्डर में आई थी, 1.75 समथिंग, ऑलराइट. तो दिस इज अ फाइंडिंग एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स ऑफ द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ओके. अब देखिए ऑप्शंस की तरफ मैच करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन पर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि कैथोड रेस आर स्ट्रीम ऑफ आयंस. ये क्या है, जो आपकी कैथोड रेस है ये आपकी स्ट्रीम ऑफ आयंस है, ठीक है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है. देखिए कैथोड रे आपकी स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है. आयंस पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है. तो ये आपका नेगेटिव आयंस जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी एनायंस बोलते हैं, ठीक है. क्या बोलते हैं आपका एनायंस. तो कैथोड रेस आर द स्ट्रीम ऑफ आयंस. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है. ये आपके इलेक्ट्रॉन्स की क्या स्ट्रीम है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे आपका नेगेटिवली चार्ज आयंस. तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ट्रू है. बी पर लिखा गया था, देखिए ये हमने यहीं से फाइंड आउट किया था ना, जब इलेक्ट्रॉन्स आपका डिफ्लेक्ट हुआ था. डिफ्लेक्ट हुआ था तो हमें इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आपका चार्ज पार्टिकल है. डिफ्लेक्ट तभी होगा ना जब कोई चार्ज होगा. और डिफ्लेक्ट अगर ऊपर की तरफ हुआ तो इससे हमें पता चला था कि आपका नेगेटिवली चार्ज आयन है. कैसा आपका नेगेटिवली चार्ज आयन है, ठीक है. तो यही से हमारा लिखा है कि कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ आयंस. तो ये स्टेटमेंट क्या आपका, देखिए ये आपकी स्ट्रीम यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. ये इस तरीके से रे बनाते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं जिसको, ठीक है. तो ये इस यहाँ से हमें पता चला था. बी पे लिखा है ऑल द मासेस ऑफ द एटम इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये तो रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग थी. किसके? रदरफोर्ड गोल्डफॉल, जो आपका गाइगर और मार्टन ने जो आपका एक्सपेरिमेंट किया था उसकी जो फाइंडिंग आई थी वो आपकी क्या है, उससे हमें पता चला था कि जो न्यूक्लियस है वो एक स्मॉल, बहुत ही स्मॉल पोर्शन होता है किसका, एटम्स का, विच इज लाइंग इन द सेंटर ऑफ द एटम. एटम के सेंटर पर लाई करता है, जिसके डायमेंशन 10 to the power फेम्टोमीटर के ऑर्डर में होते हैं, 10 to the power -15 मीटर है, ऑलराइट. तो बी स्टेटमेंट है तो आपके यहाँ पर ये क्या, ये किसकी फाइंडिंग है, दिस इज द फाइंडिंग ऑफ रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट. तो ये बी स्टेटमेंट यहाँ से आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. सी पे लिखा हुआ है ई बाई एम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन ई बाई एम ऑफ द प्रोटॉन. ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है. ई बाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 2000 टाइम्स क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन्स, ऑलराइट. बट ये स्टेटमेंट इसने नहीं दिया था, ठीक है. ये आपका जे जे थॉमसन के कैथोड एक्सपेरिमेंट से नहीं मिला था. तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा. डी पर देखिए बच्चों क्या लिखा है, the EBM ratio of the cathode ray particle changes when the different gases is placed in the cathode. This statement is again incorrect. ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, ठीक है. ये आपका देखिए जेजे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे हमें पता चला था कि जो आपका ई बाई एम रेशियो होता है किस किसके लिए, आपका प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है. ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होता है. क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ
मीडियम लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये गैस से आपका क्या होगा, टोटल इंडिपेंडेंट होगा। ई बाई एम तो आपकी फिक्स वैल्यू है ना, ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि जो आपका ये कैथोड रे ट्यूब है इसके अंदर आपकी कौन सी गैसेस है। ऑलराइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों वो आपका मोस्ट प्रोबेबली ए ऑप्शन ही होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।